अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यानी यूनिट्स ऑफ प्रेशर प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान हम रिलेशनशिप देखेंगे। जैसा कि 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर मरकरी। 1 एटमॉस्फेयर आल्सो इक्वल होता है 760 टोर के, जिसमें हम ये कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, 760 टोर। 760 टोर किसके इक्वल है, 10 13 25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जो किसके इक्वल है 10 13 25 पास्कल, जो किसके इक्वल है 14.7 पास्कल पीसीआई। फिर पीसीआई स्टैंड फॉर पाउंड्स इंच पर स्क्वायर। नेक्स्ट है मैथमेटिकली प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम गैस का जीरो है एट एब्सोल्यूट जीरो पे। तो हमारे पास इसका जो गिवन फॉर्मूला है उसके अंदर हम वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस, जो हमारे पास गिवन फॉर्मूला है, जैसा कि वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर, वी क्या वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 सेल्सियस, एंड टी क्या है, गिवन टेम्परेचर। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास जो है वॉल्यूम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। हिंस इट इज़ प्रूव्ड दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नेक्स्ट है डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड व्हाई इट इज रिगार्डेड एज द लोएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस बिकम जीरो, यानी गैस का वॉल्यूम इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू क्या होती है -273.16। इट इज़ रिगार्डेड एज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इसको लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कहते हैं। बिकॉज बियॉन्ड दिस टेम्परेचर द गैस आर लिक्विफाइड, क्योंकि इसमें जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाती है। ड्राइव द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल है NRT। इसमें हम R को सेपरेट कर लेंगे, PV ओवर NT आ जाएगा, जिसमें हम जो गिवन वैल्यूज़ है इसकी पुट करके हमारे पास जो R की वैल्यूज़ है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है ड्राइव एसआई यूनिट फॉर जनरल गैस कांस्टेंट। एसआई यूनिट्स बताएं जनरल गैस कांस्टेंट के, तो इसमें PV इज इक्वल है NRT। R को हम बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि प्रेशर का जो फॉर्मूला यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर पर स्केल, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, और पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे जो मीटर क्यूब है 3 - 2 हम करेंगे तो हमारे पास न्यूटन मीटर आ जाएगा। हम जानते हैं कि न्यूटन मीटर 1 जूल के इक्वल होता है, तो जूल पर केल्विन पर मोल आ जाए। हाउ द गैस आर कैलकुलेटेड ओवर वाटर, वाटर के ऊपर हम गैस को कैलकुलेट किस तरह करते, आर गैदर्ड ओवर वाटर, गैसेस इकट्ठी हो जाती है पानी के ऊपर एंड गेट मॉइस्ट, तो गिली हो जाती है। The pressure exerted by the most gas is actually the sum of the partial pressure of gas and the water vapors. The partial pressure exerted by the vapor part उसको हम by the water vapors is also called aqueous tension, जिसमें most हमारे पास ड्राई गैस के प्रेशर के इक्वल होता है, जो कि किसमें होता है, वेपर्स के। मोस्ट ड्राई प्लस एक्वस सोल्यूशन में, जिसमें हम ड्राई को बाहर निकालेंगे तो प्रेशर हमारा मोस्ट पे आ जाएगा, यानी उस गैस का जो प्रेशर जो मोस्ट हो चुकी है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एक्वस टेंशन को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो हम ऑलरेडी लेक्चर में भी देख चुके हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड by a mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the individual partial pressure at standard temperature and pressure, जिसको हम क्या कहते हैं, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेट्स सपोज 4 गैसेस आर इनक्लोज इन अ कंटेनर, जैसा कि सपोज करें 4 गैसेस क्लोज हैं कंटेनर के अंदर। हर गैस जो एग्जर्ट प्रेशर करती है तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के। हाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फाइंड्स एप्लीकेशन इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये आप एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड, कि आप ऊंचाई पे जाके जो है ब्रीथिंग में अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं, ये भी आप एप्लीकेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, बुक में आपको मिल जाएगा। आपने जस्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने हैं। नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रीथड इन द डेप्थ ऑफ द सी, वाई, ये आपको सेकंड लास्ट एप्लीकेशन मिलेगी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, गिव एन एग्जांपल आल्सो, इसकी एग्जांपल को बताएं। The highest temperature above which a gas can exist, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे गैस एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में, और टेम्परेचर बाय विच a gas कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीज इज प्रेशर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय
TC से। नेक्स्ट है गिव द कंडीशंस एट विच गैस ड्राइव्स फ्रॉम आइडली बिहेवियर और दैट गैस आर लिक्विफाइड, हाउ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज रिलेटेड टू नॉन आइडियलिटी। गैसेज ड्राइव फ्रॉम नॉन आइडियल बिहेवियर एट टू कंडीशन, गैसेज बिहेव करती हैं नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर में। दीज आर दी कंडीशन एट विच गैस अंडरगो लिक्विफिकेशन, ये वो कंडीशन है जहाँ पे गैस लिक्विफिकेशन में कन्वर्ट होती हैं। देर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। लार्ज स्पेसिस होती हैं इनके दरमियान। व्हेन द प्रेशर इंक्रीज, जब प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स डिक्रीज, तो इन गैस पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करने में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज, इसके नतीजे में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की डिक्रीज हो जाती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर डेवलप, और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। गैसेज आर लिक्विफाइड एट हाई टेम्परेचर, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि गैसेज लिक्विफाइड होती हैं हाई टेम्परेचर पे एंड लो, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। डिफाइन प्लाज्मा, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, तो ये आपने इसमें प्लाज्मा की डेफिनेशन देखनी है, जिसमें हम गैस के ऐसे मिक्सचर को लेते हैं जिसमें आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अलावा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इस ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। हाउ प्लाज्मा इज प्रोड्यूस, तो इसमें हम हीट करें तो गैस आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। राइट डाउन दी कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की प्रोडक्शन में कुछ कंडीशंस को डिस्कस करें। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर वैक्यूम्स के अंदर होना चाहिए। गिव टू यूजेज ऑफ प्लाज्मा, नेक्स्ट हम यूजेज ऑफ प्लाज्मा को देखेंगे कि प्लाज्मा के मेजर यूज क्या है। आल दी नियॉन साइड्स आर प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा लाइट्स आवर होम्स ऑफिस बिकॉज ऑफ इट्स ग्लो। डिफरेंट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, यानी डिफरेंट इसके यूजेस है, लेकिन चूंकि यहाँ पे दो पूछे गए तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे, टू ही इसके यूजेस राइट करेंगे। व्हाट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम आर nearly आइडियल इन बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर, वाई क्लोरीन एंड sulfur dioxide are non-ideal. Why? Both sulfur dioxide and chlorine have strong intermolecular forces of attraction between their molecules, इनके दरमियान strong intermolecular forces of attraction होती हैं at room temperature में, due to greater size, क्योंकि इनका साइज ज़्यादा होता है, and greater polarizability, इनकी polarizability ज़्यादा होती है। वाइल जबकि हाइड्रोजन और हीलियम के दरमियान नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इनके मोलिक्यूल्स के दरमियान, देयरफॉर बोथ ऑफ दम आर वेरी क्लोज टू आइडियल बिहेवियर, तो ये वेरी क्लोज होती है आइडियल बिहेवियर के। नेक्स्ट है वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडली एट 273, वाटर वेपर्स आइडल बिहेवियर क्यों नहीं करते 273 केल्विन टेम्परेचर पे। आ गैस इज आइडियल, एक गैस आइडियल होती है एट हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, एंड नॉन आइडियल होती है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 सेल्सियस विच इज लो टेम्परेचर, जो कि लो टेम्परेचर है। सो वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडली एट दिस टेम्परेचर, इस वजह से वाटर वेपर्स आइडियल बिहेवियर नहीं कर सकते इस टेम्परेचर पे। 4 आइडियल गैसेज देर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती बिटवीन द पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स के दरमियान। दिस इज यूजली ट्रू फॉर द गैसेज एट हाई टेम्परेचर, ये सच होता है जो उन गैसेज के लिए जो कि जिनका टेम्परेचर हाई हो, बट एट लो टेम्परेचर द गैसेज एक्वायर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज, लेकिन लो टेम्परेचर पे गैसेज के दरमियान क्या होती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं अमंग दी एंड डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, देयरफॉर द गैसेज आर नॉन आइडियल, इस वजह से हम ये कह सकते हैं गैसेज नो आइडियल होती हैं एट 273 केल्विन के। राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा स्टेट, इसमें हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे प्लाज्मा स्टेट में जो कि हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड इज कंपैरेटिवली नॉन आइडियल एट 273 बट आइडियल एट 327। वाई? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गैस इज आइडियल, गैस आइडियल होती है एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, नॉन आइडियल होती है, ये ऊपर वाली लाइन जो हमने डिस्कस की, यानी ऊपर वाला जो कंसेप्ट है वो ही आपने सेम इसमें लिखना है। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉन आइडियल होती है एट 273 एंड आइडियल होती है एट 327 बिकॉज आइडियल गैस डू हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि आइडियल गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस है अमंग देयर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एट हाई टेम्परेचर में। बट व्हेन द टेम्परेचर, लेकिन जब टेम्परेचर लो हो दी अट्रैक्टिव
फोर्सेस डेवलप अमंग देम, समावी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं between them. Therefore, a gas no longer remain ideal at low temperature. Therefore, sulfur dioxide is non-ideal at 273 Kelvin. Next say ammonia diffuse rapidly than HCl. Why? Gram law of diffusion and effusion. इसमें हम देखेंगे according to Gram law लाइटर गैस डिफ्यूज रैपिडली, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लाइटर गैस डिफ्यूज जल्दी होती है एज कम्पेयर टू हैवियर डाइट गैस के, एंड और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास इज द गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. द मोलर मास ऑफ HCl, मोलर मास HCl का कितना है 35.5, वाइल दैट ऑफ अमोनिया का कितना है 17 ग्राम. अमोनिया इज अ लाइटर गैस, इस नतीजे में अमोनिया हमारे पास लाइटर गैस है, तो डेट्स वाई ये डिफ्यूज फास्ट होगी एज कम्पेयर टू HCl. सो अमोनिया डिफ्यूज रैपिडली एज कम्पेयर टू HCl. व्हाट इज मीन बाय जॉल थॉम्सन इफेक्ट? जॉल थॉम्सन इफेक्ट को देखें, इसकी स्टेटमेंट हमने देखनी है. इट इज स्टेटेड एज व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट गेट्स कूल्ड. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जॉल थॉम्सन इफेक्ट इज टेकन एज अ बेसिक प्रिंसिपल फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बाय लीव्स मेथड. नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएट देखना है बिटवीन गैस डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, जो कि बहुत अच्छे से हमने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफाइन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस. आइडियल हमारे पास वो होती है जो कि गैस लॉ को ओबे करती है, नॉन आइडियल वो होती है जो कि गैस लॉ को ओबे नहीं करती. आइडियल में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, जबकि नॉन आइडियल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है. देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल है. आइडियल का हम एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होते हैं बानिस्बत नॉन आइडियल के. देयर इज नॉन एंड आइडियल गैस हैज येट बीन डिस्कवर. हाउएवर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर क्लोजर टू द आइडियल बिहेवियर बट देयर आर नॉट आइडियल. ऑल द गैसेस दैट एग्जिस्ट इन द आर रियल गैसेस. जितनी भी यूनिवर्स में गैसेस होती हैं वो सारी रियल गैसेस होती हैं. नो एनी आइडियल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड येट. नेक्स्ट है 2.016 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen occupy 22.414 decimeter cube volume. Why? तो एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा था? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें जो है नेक्स्ट है स्टेट बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस. हमने बॉयल्स लॉ गैसेस की स्टेटमेंट देनी है, जिसमें हमने डिस्कस किया वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो नीचे आपने इसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन दे देनी है. नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ mixture of ammonia HCl. By according to the statement of Dalton law of partial pressure, it is applicable to mixture of non-reactive gases, because if we take a mixture of reacting gases, अगर हम मिक्सचर लेते हैं reacting gases में, this gases will react with each other, तो ये एक दूसरे के साथ react हो जाएंगी. as a result the sum of the partial pressure will be equal to the, इसके नतीजे में जो partial pressure का sum होगा वो equal हो जाएगा total pressure के. राइट डाउन दी अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी. काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी की दो अजम्पशंस को हम देखेंगे. फर्स्ट हमारे पास क्या है? देयर आर नॉन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मोलिक्यूल. गैस मोलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती. एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल होता है टू दी टोटल वॉल्यूम है. व्हाट इज आइसोथर्म? आइसोथर्म हम बॉयल्स लॉ में जो है आइसोथर्म की डेफिनेशन देख चुके हैं. अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज, फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन ग्राफ ड्रा करेंगे, और ग्राफ की जो रो हमारे पास आती है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म. वेयर डू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा एग्जिस्ट? नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा के अंदर क्या डिफरेंट है, ये भी आपके चैप्टर के लास्ट पे दिया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. नेक्स्ट है डिफाइन एवोगैड्रोस. नेक्स्ट है डिफाइन एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मोल के जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो. वी डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है एन के एट डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है एन के एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर. फर्दरमोर इट स्टेट दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम कार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम. कंटेन्स करता है 16.022 मल्टीप्लाई 10⁻23
पार्टिकल। स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि नोट से हम डिस्कस किए। नेक्स्ट जो पास्ट पेपर में बार बार शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुए इंशाल्लाह सुबह हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।